भौकाल के फर्स्ट सीजन ने वाकई में भौकाल मचाकर रखा था, लेकिन सेकंड सीजन भी भौकाली है या फिर टाई टाई फिश, यही जानेंगे आज के इस रिव्यू में। एक सच्ची घटना पर जब कोई फिल्म या वेब सीरीज बनती है तो फिल्म को आकर्षक बनाने के लिए जो सिनेमैटिक लिबर्टी फिल्म मेकर्स को लेनी पड़ती है वो समझ आती है, क्योंकि रियल में हुई घटनाओं को पर्दे पर चटकारा और बड़ा करके दिखाना ही पड़ता है, तभी वो मूवी चलेगी। लेकिन आखिर लिबर्टी के नाम पर आप कितनी लिबर्टी लेना चाहोगे, इसका भी कोई पैमाना होना चाहिए कि नहीं। एक रियल सिंघम यानी रियल आईपीएस नवनीत सिकेरा पर बेस्ड इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिकाओं में मोहित रैना, प्रदीप नागर, सिद्धांत कपूर और विदिता बाग ने काम किया है। फिल्म की कहानी पहले सीजन से आगे बढ़ती है जब मुजफ्फरनगर शहर से शौकीन की सियासत खत्म हो जाती है और डेढ़ा ब्रदर्स मुजफ्फरनगर पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए कत्लेआम मचाकर रखते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है। कहानी में बार बार दिखाए गए एक्शन सीन्स एक्साइट जरूर करते रहते हैं, लेकिन इतनी मारकाट और गाली गलौज भरा माहौल बना के दिखाया गया है जो कई बार फेक लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुजफ्फरनगर देश के बाहर की कोई जगह हो जहां कोई कानून लागू ही नहीं होता। यह सच है कि मुजफ्फरनगर नॉर्थ का क्राइम कैपिटल कहलाता है और जिस वक्त की यह कहानी है तब दो गैंग्स का साम्राज्य चलता था यहां पर। लेकिन ऐसा भी नहीं जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया गया है कि हर सीन में 4 मर्डर। फिल्म का स्क्रीन प्ले ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में बहुत सी खामियां देखने को मिलती है। जब मुजफ्फरनगर बेस्ड वेब सीरीज बनाई जा रही है, यहां के एक्सेंट का एक अलग महत्व बन जाता है, क्योंकि यहां के एक्सेंट में बोली गई लाइंस के अलग मायने भी निकलते हैं, जिसके लिए एक्टर्स का वहां की भाषा पर पकड़ जरूरी था। यहां की लैंग्वेज हिंदी और हरियाणवी का मिश्रण होता है और इस एक्सेंट में बहुत से एक्टर्स मार खा गए। मोहित रैना आईपीएस ऑफिसर है जो यहां के नहीं है, तो उन्हें इस एक्सेंट में बोलते दिखाया नहीं जाना था, लेकिन जो लोग वहां के लोकल दिखाए गए हैं उनका एक्सेंट सही होना बहुत जरूरी था। प्रदीप नागर जो उसी इलाके के रहने वाले हैं जिन्होंने फिल्म में पिंटू डेढ़ा का किरदार निभाया है, उनका सबसे बेहतरीन काम देखने को मिलता है। जिस ठेठ भाषा में वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं वो इतना प्योर लगता है कि अगर आप इस जगह से वाकिफ हैं तो आपको अच्छा फील आएगा उनकी भाषा सुन के। सिद्धांत कपूर की एक्टिंग की बात करें तो अगेन उनका काम भी अच्छा है, बट जितनी सफाई से बड़े भाई का किरदार निभाने वाले प्रदीप नागर अपनी डायलॉग डिलीवरी दे रहे थे, उतनी सफाई सिद्धांत के एक्सेंट में नहीं थी। बट स्टिल उनकी अच्छी एक्टिंग थी, जिसके कारण उनकी यह गलती काफी हद तक छुप रही थी। विदिता बाग हर बार इस लैंग्वेज को बोलती हुई ऑड सा फील कराती है। उनका इस लैंग्वेज को लेकर स्ट्रगल पूरी फिल्म में दिखाई पड़ता है। दूसरा, वो एक अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन सेकंड सीजन में उनके करने लायक ज्यादा कुछ था नहीं। क्लाइमेक्स के 1-2 सीन के अलावा फिल्म में उनके किरदार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। मोहित रैना का काम ठीक है, बट खराब एग्जीक्यूशन कई सीन को बचकाना भी बनाता है, जिसका शिकार मोहित रैना भी हुए हैं। शुरुआत में एक बाप बेटे का मर्डर दिखाया गया है और जब वहां पुलिस आती है और लोगों के बीच जो सुगबुगाहट सुनाई देती है पुलिस के खिलाफ, वो इतना बचकाना डायरेक्शन लगता है कि पूछिए मत। एक और खास चीज पर प्रकाश डालना चाहूंगा, वो है फिल्म में कैमियो रोल करने वाले, एक्स्ट्रास करने वाले एक्टर। अक्सर फिल्मों में इन एक्स्ट्रास पर ज्यादा माथापच्ची नहीं की जाती। एक छोटा सा रिएक्शन या 2 लाइन बुलवानी होती है तो शूटिंग की लोकेशन पर ही भीड़ में से किसी को लेकर वो डायलॉग बुलवा लिया जाता है। इस सीरीज में भी कुछ बहुत छोटे रोल करने वाले लोग इतने नकली लगे हैं कि उनके हल्के काम के चलते वेब सीरीज की अहमियत कम सी हो जाती है। बल्कि फिल्म में एक मंत्री जी हैं जो एक बड़े पुलिस अधिकारी को फोन करके धमकी देते हैं कि जल्दी से कार्यवाही करो। उन मंत्री जी का काम भी सीन को खराब कर रहा है। कई बार जब मुंबई की टीम कहीं दूर दराज लोकेशन पर शूटिंग करने जाते हैं तो वहां के लोकल दबंग लोग फिल्म यूनिट के साथ हो लेते हैं और शूट में उनकी सहायता कर देते हैं, क्राउड को मैनेज कर देते हैं। तो ऐसे में डायरेक्टर उन्हें किसी छोटे मोटे रोल के लिए ऑफर कर देते हैं। बस ये मंत्री जी वाला रोल भी ऐसे ही मिला होगा उन्हें, ऐसा मुझे लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी एवरेज लगता है, लेकिन मर्डर सीन्स में डेढ़ा ब्रदर्स जिस प्रकार से कोई बॉलीवुड गाना बैकग्राउंड में लगा देते हैं वो सीन को थोड़ा सा अलग जरूर बनाता है। अगर दोनों सीजन को कंपेयर किया जाए तो पहला सीजन कई मायनों में सेकंड सीजन से बेहतर था। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले सीजन जैसी ही है तो आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। क्लाइमेक्स में भी एक सीन है जो खलता है, यानी फिल्म में डायरेक्शन के मामले में कई जगह हल्कापन दिखा, या यूं कहिए सीन को जल्दी जल्दी निकालने की जल्दबाजी दिखी। बाकी इस सेकंड सीजन में मारकाट और गाली गलौज के बीच एक कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है, बट एक्चुअली 10 एपिसोड लायक कहानी कहीं दिखती नहीं। मेरी तरफ से 2.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।